Hello, myself Karamveer Singh, Senior Lecturer Mechanical from Government Polytechnic College, अलवर। आज के इस ई लेक्चर में अपना ME 307 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक नेटवर्क एनालिसिस डिस्कस करेंगे। क्या है नेटवर्क एनालिसिस? नेटवर्क एनालिसिस इज ए सिस्टम which plans projects both large and small by analyzing the project activities. Projects are broken down to individual tasks or activities which are arranged in logical sequence. इन नेटवर्क एनालिसिस एक वह सिस्टम है जिसमें अपना किसी भी प्रोजेक्ट की गतिविधियों को एक निश्चित क्रम में किसी तरह अरेंज करते हैं ताकि उस प्रोजेक्ट में लगने वाला समय और कॉस्ट जो है वह कम से कम लगे। Projects are broken down to individual tasks or activities which are arranged in logical sequence. नेटवर्क टेक्निक्स। अपने सिलेबस में दो तरह की नेटवर्क टेक्निक्स हैं। एक है पार्ट प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक और दूसरी है CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। टर्म्स रिलेटेड टू नेटवर्क एनालिसिस। पहला है इवेंट, घटना। क्या है इवेंट? इवेंट किसी भी एक्टिविटी का स्टार्ट होना या समाप्त होना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाना समाप्त किया, ये दोनों ही इवेंट है। मैंने मिट्टी खोदना शुरू किया और समाप्त किया, ये दोनों ही चीज़ें इवेंट कहलाती हैं। दूसरा है एक्टिविटी। एक्टिविटी का अर्थ है कोई भी एक्ट ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी तरह का कार्य जो है उसका किया जाना ही एक्टिविटी क्रिया है। जैसे कि मैं दीवार में कील ठोक रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब एक्टिविटी है। कोई भी कार्य जो आप कर रहे हैं वह एक्टिविटी क्रिया के अंदर आती है। एक्टिविटी को अपना तीन तरह से विभाजित कर सकते हैं: क्रिटिकल एक्टिविटी, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी। क्रिटिकल यानी क्रांतिक। क्रिटिकल एक्टिविटी वह एक्टिविटी होती है जिसको अगर डिले किया गया तो प्रोजेक्ट जो ड्यूरेशन जो है वो भी बढ़ जाएगा, यानी प्रोजेक्ट भी डिले हो जाएगा। ऐसी एक्टिविटी को क्रिटिकल एक्टिविटी कहा जाता है। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, अक्रांतिक गतिविधि या क्रिया। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी से अर्थ है कि उसे कुछ पीरियड के लिए यदि डिले भी कर दिया गया तो वह एक्टिविटी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को डिले नहीं करती। ऐसी एक्टिविटी को अपना नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कहते हैं। कुछ समय के बाद हो सकता है नॉन क्रिटिकल भी क्रिटिकल बन जाए, यानी जितना उसमें फ्लोट और स्लैक है उतना ही उसको अपना डिले कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर उसको अपना डिले किया तो हो सकता है वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी भी क्रिटिकल में परिवर्तित हो जाए। और अभी उसके पास कुछ समय है जो इतना अगर उसको डिले कर दिया गया तो वह प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को इफेक्ट नहीं करती। ऐसी एक्टिविटी को नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कहा जाता है। थर्ड है डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी वह एक्टिविटी होती है जो कि ना तो रिसोर्स कंज्यूम करती है ना ही समय कंज्यूम करती है, परंतु नेटवर्क को लॉजिकली अरेंज करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। ऐसी एक्टिविटी को डमी एक्टिविटी कहा जाता है। इवेंट को अपना किसी सर्किल से डिनोट करते हैं जिसके अंदर अपना कोई न्यूमरल्स लिखते हैं। एक्टिविटी को अपने एक एरो से डिनोट किया जाता है। इसमें जो डमी एक्टिविटी होती है उसे डैश से डिनोट किया जाता है, डैश 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 करके अपना उसको डिनोट करते हैं। ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का अर्थ है किसी भी एक्टिविटी द्वारा लिया जाने वाला समय को ही अपना उसका ड्यूरेशन कहते हैं। दो मेथड अपना डिस्कस किए। एक मेथड किया पार्ट और दूसरा मेथड किया अपना CPM क्रिटिकल पाथ मेथड और प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू मेथड। पार्ट में तीन तरह के टाइम एस्टिमेट होते हैं। एक होता है मोस्ट लाइकली टाइम, जो कि वह समय है जिसमें बहुत अधिक संभावना है कि एक्टिविटी उसमें पूर्ण हो जाए। एक है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम वह समय होता है जबकि एक्टिविटी पूरी सब तरह की संभावना है कि वो उसको अपना जल्दी से जल्दी उस समय में जिसमें समाप्त कर सकें, आशावादी समय उसको कहते हैं। उस समय को अपना ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहते हैं।
पैसिमिस्टिक टाइम वह समय, निराशावादी समय इसको हिंदी में कहते हैं, कि जब ये सोचें कि एक्टिविटी जब हो रही है तो उसमें सब तरह की हर्डल्स आ रही हैं, तो उन हर्डल्स के कारण जो समय लगता है वह उस समय कहलाता है निराशावादी समय। यानी विपरीत परिस्थितियों में एक्टिविटी द्वारा लिया जाने वाला समय जो है उसे अपना निराशावादी समय और पैसिमिस्टिक टाइम कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं अपना, कि अपना यहाँ से जयपुर जाने के लिए और बस पकड़ रहे हैं, अपने को पता है कि जयपुर के लिए 3.5 घंटे लगते हैं, तो उस हिसाब से अपने ने वो जर्नी अरेंज की है। तो एक तो ये है कि जितना समय अपने ने सोचा था कि मैं घर से निकलूँगा, मुझे वहाँ से मान लीजिए रिक्शा मिल जाएगा, 10 मिनट में मैं बस स्टैंड पहुँच जाऊँगा, वहाँ जाते ही मुझे बस तैयार मिलेगी और इतने समय में जयपुर पहुँच जाऊँगा, ऐसा समय कहलाता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। दूसरा है कि जब मैं घर से निकला तो मुझे ना रिक्शा मिला, उसी में मुझे लेट हो गया, बस स्टैंड पहुँचा तो बस भी निकल गई, दूसरी बस लेनी पड़ी, तो ऐसे घटनाओं में जो समय लगता है वो कहलाता है पैसिमिस्टिक टाइम, निराशावादी समय। मोस्ट लाइकली टाइम ये है कि जैसे सर्कमस्टांसेस चलते हैं नॉर्मली उस तरह से अपने पहुँचे और अपना जयपुर पहुँच गए, तो वो समय जो कहलाता है वो मोस्ट लाइकली टाइम, संभावित टाइम जो है उससे अपना कहते हैं। इन 3 टाइम एस्टिमेट से किसी भी एक्टिविटी का ड्यूरेशन निकाला जाता है, जिसके लिए फार्मूला होता है T = TO + 4TM + TP / 6। क्रिटिकल पाथ मेथड के लिए एक ही टाइम एस्टिमेट होता है जो कि अनुभव से ज्ञात किया जाता है, उसमें अनिश्चितता नहीं होती कि इतना किसी एक्टिविटी को करने में इतना समय लगेगा, जो अनुभव से अपना जानते हैं। टोटल प्रोजेक्ट टाइम जो है वो समय है जबकि अपना क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के ड्यूरेशंस को जब सम अप करते जाते हैं तो वह समय जो है उस प्रोजेक्ट को समाप्त होने में लगने वाला टोटल समय कहलाता है, उसे ही अपना टोटल प्रोजेक्ट टाइम कहते हैं। नेटवर्क एनालिसिस करते हुए तो एक्टिविटी टाइम के लिए 4 तरह का एस्टिमेट है: अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम से अर्थ है कि वह समय जिसमें अपने किसी एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, उसे अपना उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कहते हैं। अर्लीस्ट फिनिश टाइम से अर्थ है कि वह समय जब अपने उस एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी फिनिश कर सकते हैं, ये बराबर होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन। इसी तरह लेटेस्ट स्टार्ट टाइम वो है कि लेट से लेट बिना प्रोजेक्ट को डिले किए अपना उस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं, उसे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कहते हैं। और दूसरा लेटेस्ट फिनिश टाइम ये है कि लेट से लेट उस एक्टिविटी को अपना जब फिनिश कर सकते हैं बिना प्रोजेक्ट को डिले किए हुए। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। क्रिटिकल पाथ जो है वह एक एरो डायग्राम में वह पाथ है जिसमें कि उन एक्टिविटियों को सम्मिलित किया जाता है जिनको कि अगर डिले किया गया तो प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाएगा। ऐसी एक्टिविटी को क्रिटिकल एक्टिविटी कहा जाता है, उन्हीं को मिलाकर जो पाथ बनता है वही क्रिटिकल पाथ कहलाता है। फ्लोट और स्लैक इज विद रेफरेंस टू एन इवेंट एंड फ्लोट इज विद रेस्पेक्ट टू एन एक्टिविटी। इन अदर वर्ड्स, स्लैक इज यूज्ड विद PERT and float with CPM, but in general practice they may be used interchangeably. It may be float or slow. It means spare time, a margin of extra time over and above its duration which a non-critical activity can consume without delaying the project. यानी ये वह समय है जो कि कोई भी अक्रांतिक क्रिया जो है वो ले सकती है प्रोजेक्ट को बिना डिले किए हुए, उसे ही अपना फ्लोट और स्लैक कहते हैं। टोटल फ्लोट, it is the additional time which a non-critical activity can consume without increasing the project duration. However, total float may affect the floats in previous and subsequent activities. Total float is equal to LST minus EST or LFT minus EFT. Free float. If all the non-critical activities start as early as possible, the surplus time is the free float. Free float, if used, does not change the float in later activities. In other words, if an activity is delayed by the free float period, the succeeding activity will not be delayed in turn. Free float is equal to earliest start time of tail event minus earliest start time of head event minus activity duration. Independent float. The use of independent float of an activity does not change the float in other activities. Independent float can be used to advantage if one is interested to reduce the effort of a non-critical activity. Independent float is equal to a start time of tail or succeeding event
माइनस लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ हेड और प्रोसीडिंग इवेंट माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम जैसे मैंने आपको इस चित्र में दिखाया गया है कि एक अपना जो एक्टिविटीज है उनको लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करते हैं और इवेंट को अपना एक सर्कल से डिनोट करते हैं और उसमें कोई न्यूमरल रखते हैं अपना 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, 10 20 30 40 50 जैसे इसमें लिखा हुआ वैसा भी लिख सकते हैं। एरो से जो बनी हुई हैं ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं और इनके ऊपर जो टाइम लिखा हुआ है वो उसका एक्सपेक्टेड टाइम है, एक्टिविटी ड्यूरेशन है। तो इस तरह अपना किसी भी नेटवर्क डायग्राम को जो है वो बनाते हैं। थैंक यू।